आइए वचन सुनने से पहले प्रभु को याद करें, जो जहाँ भी है, टेलीविज़न के सामने, मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने, टैब के सामने, आप जहाँ भी उपस्थित हैं या उस वक्त जिस भी माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं, आराधनालय में जितने बच्चे उपस्थित हैं उन सब से मेरी ये विनती है कि मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का मेरा भी अपना कोई सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। आइए मेरे लिए और विश्व में जितने प्रभु के दास इस वक्त प्रभु के वचनों की उद्घोषणा के लिए, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए या किसी भी कार्य को कर रहे हैं प्रभु के नाम से, प्रभु उन सबको सामर्थ्य से भरे, ज्ञान से भरे, उनके ज़ुबान को इस्तेमाल करे, यिर्मयाह 1:9 के अनुसार उनके मुख पे अपने शब्दों को रखे। तो आइए हम सब एक मन होकर आज प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो एक नए अध्याय के रूप में तूने हम सब के जीवन में जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं पिता, गर्भ से लेकर अब तक तूने हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। और धन्यवाद करते हैं पिता, तूने इस शरीर को अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने बच्चों की सेवा के लिए तूने इस्तेमाल किया, इसलिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अब जबकि आज मुझे अपने वचनों की उद्घोषणा के लिए खड़ा किया है प्रभु, तो मुझे और इस वक्त मुझे जितने लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं उन सबको और अपने आप को, अपने जीवन से जुड़े हर बात, हर कार्य, हर लोग को तेरे लहू में ढकते हैं कि प्रभु हम सबके गुनाह पाप से सर्वप्रथम हमें मुक्त कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। और प्रभु आज हमें पवित्र कर ताकि हम भी अब तेरे चमत्कार को देख पाएँ, तेरे उस वचनों को जो जीवंत है हम अपने हृदय में बैठा पाएँ, जो बीज आज तू बोना चाहता है वो हम सबके हृदय में फलवंत हो पाए, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तू जानता है कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मुझे जो मुझे बल देता है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तूने कहा कि बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा होगा, पवित्र आत्मा होगा। तो आइए पवित्र आत्मा हम सब की मदद कीजिए, जो भी नकारात्मक बातें हैं, जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हैं। और इन तमाम प्रार्थना को और विश्व में जितने तेरे सेवक हैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें आज जो वचन दिया है वो हमें प्राप्त होता है मीका 2:13। उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया, इसलिए वे भी उससे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ होगा। हम सबके जीवन में, परिवार में, व्यवसाय में ये हमेशा से ये देखने को, समझने को, सुनने को मिलता है कि हमारी स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा। हम जहां हैं, बरसों से हम जहां हैं वहीं हैं। आज हम सबके जीवन की स्थिति यह है कि हम बदल नहीं पाते, और बदलाव नहीं होने की जो स्थिति है, जो मुझे मेरे पवित्र आत्मा ने और मेरे बाइबल ने जो मुझे सिखाया, समझाया, उसके पीछे का कारण यह है कि हम अपने पिता को, हम अपने अगुआ को, हम अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने आगे आगे नहीं चलने देते। और
ये दुविधा है हम सबके जीवन की, ये हम सबके जीवन की परेशानी है कि जब तक हम उस पिता को, उस पवित्र आत्मा को अपने आगे आगे नहीं चलने देंगे, जैसा कि कल भाई रोहित बता रहे थे कि वो यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। मैंने इस चीज को बहुत गहराई से देखा, समझा कि अगर प्रभु हम सबके आगे नहीं चले, हमारा नियंत्रण नहीं करे, तो हम अपने जीवन में कभी भी विकास नहीं कर सकते। इस बात को बोलना बड़ा आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन इसका पालन करना बहुत कठिन काम है। और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि एक गैर विश्वासी परिवार से आके मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कितनी आंधी, कितनी तूफान, कितनी परेशानियाँ। कभी प्रभु प्रेरित किया तो अपने बारे में अपनी गवाही भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अब तो हमारा और आपका साथ जीवन के अंत तक है। जब तक मैं जीवित रहूंगा आपके साथ रहूंगा। तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आज जिस विषय पे पवित्र आत्मा हम सबको प्रेरित किया है, जो अपनी हमारी अगुआ जो हैं, इस टीम की अगुआ सिस्टर एस्थर, जिनके माध्यम से हम लोगों को वचन दिया जाता है और उसी वचन पे प्रचार करना होता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। तो वो वचन जो हम लोगों को मिला, मीका, जो हमारे नए जुड़ने वाले लोग हैं उनको मैं बताऊं कि जो वचन मिला हम लोगों को, वो मिला मीका 2:13, जिसमें लिखते हैं कि उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ होगा। तो जैसा मैं बता रहा था कि हमारे जीवन में जो बदलाव नहीं हो पा रहा है, विशेषकर हम लोग जिस राज्य से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस परिवेश से आते हैं, उसमें सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि हम निरंतर जहां थे वहीं हैं, हम बदल ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बदल नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि हम सारी ही चीजों को खुद से कर रहे हैं। हम अपने आगे अपने ईश्वर को नहीं जाने दे रहे। और जैसे ही हमारे जीवन में ईश्वर हमारे आगे आगे चलने लगता है, तो आज के वचन में कहते हैं ना कि बाड़े को तोड़ने वाला, बाड़े का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे ना। बाड़े का मतलब कहा जाता है कि एक बाउंड्री जो आपके लाइन, आपके आगे जो बैरियर है, जो रुकावट है। पहले के जमाने में हम लोग देखते थे कि पहले बार जब ये शब्द मैंने सुना तो उस समय ये शब्द मुझे, मैं अपने गांव में सुना था जहां ढाठ बोला जाता था इसको। मैं समझ नहीं पाता था, क्योंकि मैं नया नया गांव से, शहर से गांव गया था, तो मैं देखता था कि जो दूसरे के खेत में बकरी, गाय या कोई चीज घुस जाता है बिना बोले हुए, तो वो लोग उसको पकड़ के एक चौक पे एक जगह बना हुआ था सरकारी, उसमें ले जाके वो लोग डाल देता था और उसको हम लोग ढाठ कहते थे। हम लोग डराते थे लोगों को, अच्छा मेरे खेत में अगर तुम्हारा बैल आया ना तो पकड़ के दे देंगे। अब वहां जाके वो फाइन भरता था और लेके आता था। तो वहां जो बैरिकेटर बना था, जो रुकावट, आप देखते होंगे कि पुलिस जहां रोकता है वहां बैरिकेटर लगा रहता है कि ये पुलिस है लिखा हुआ है, या फिर रेलवे क्रॉसिंग पर बैरिकेटर लगा रहता है। उसी को मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि बाड़े, हमारे जीवन में बैरिकेटर लगा हुआ है हर जगह, हम तरक्की नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ा बाड़े जो जिसके संबोधन जो किया जा रहा है, शब्द बोलने में मुझे कठिनाई हो रही, सबसे बड़ा जो रुकावट है, अगर साधारण भाषा में, अपने भाषा में आऊं तो, जो सबसे बड़ा जो रुकावट है वो यहां लगा हुआ है। इसको लॉक करके रखता है शैतान। इसीलिए बाइबल में एक जगह लिखा है कि सबसे पहले तू अपनी मन की चौकसी कर। और जब मैं जॉयस मेयर को सुनता हूं और पढ़ता हूं तो मुझे वो सबसे ज्यादा मन की शुद्धिकरण और दिमाग के बारे में बोलती हैं। मैं, मेरे साथ यहां जितने बच्चे हैं, मैं उनको बोलता हूं कि आप किस परिवेश से आ रहे हैं इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या उस परिवेश के सोच को आप तोड़ देते हैं, उस बाउंड्री को, उस बैरिकेटर को आप तोड़ देते हैं प्रभु के सामर्थ्य से, इस पे फर्क पड़ता।
हालेलुया। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि गरीब पैदा होना, शायद बिल गेट्स ने कहा है कि गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना इसका मतलब कि हम कायर हैं, हमने प्रयास नहीं किया। जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि मुझे अब सेवकाई ही करना है, मेरे जीवन में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, और सेवकाई करने के लिए जो लोग मुझे दिया गया वो डिफरेंट डिफरेंट गांव के लोगों को मुझे दिया गया। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, और मैं जब उस गांव में जाता था तो एकदम टिपिकल गांव जो होता है ना, जहां जैसे मैंने पुराने के जमाने में फिल्म जो हम लोग देखते थे ना, कि वो एक दबी कुचली महिला गागर लिए हुए या कमर में गागर दबाए हुए दूर पानी लेने जाती है ना, और वहां से थकते हारते हुए पानी लेके आती है। मैं आपको बताऊं, मेरे टीम में, प्रभु माफ करे मुझे, लेकिन क्या करे, पुलपिट पे आके बोलना सच ही होता है। मेरे साथ जितने मेरे सहयोगी भाई बहन हैं वो सब ऐसे ही हैं, इसी ही परिवेश से आते थे, और इस परिवेश में डाल के प्रभु बोला कि अब इस सेवकाई का विकास करो राज, प्रभु के सामर्थ्य से। अब तुम इसका प्रबंधक बनो और इसको जहां तक लेके जा सकते हो लेके जाओ। मैंने कहा प्रभु, मैं तो खुद ही गरीब परिवार से, जो अपने से बचपन से लड़ता आया हूं, मैं खुद की, मुझे कुछ खुद खाने को नहीं मिलता था, खुद वस्त्र के लिए मैं सोचता था, कहाँ मैं फैक्ट्री और बिजनेस के बारे में सोचता था। मुश्किल से तो मैं यहाँ लड़ते अपना जो बाड़ा था, जो मेरे सोच था, जो गरीबी से बड़ा बाउंड्री जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि गरीबी से बड़ा अभिश्राप जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि गरीबी अगर सोच हमारा गरीब हो जाए या अशिक्षित हमारा सोच हो जाए, उससे बड़ा बाउंड्री पूरे जीवन में नहीं। तो मैंने प्रभु के सामर्थ्य से उस सोच को तोड़ा, क्योंकि प्रभु मेरे आगे आगे चल रहा था और प्रभु को मैंने आगे चलने दिया। बचपन से मैंने प्रभु को आगे चलने दिया। मुझे यह नहीं पता था कि ईश्वर यीशु क्या होता है। मैं सीधे तौर पे बोलूं कि यीशु क्या होता है यह मैं नहीं जाना। मैं 1999 में मुझे किसी सेवक के माध्यम से यीशु का ज्ञान प्राप्त हुआ। यीशु के बारे में मैंने जाना, क्योंकि वो भी यीशु को नहीं जाना, मैंने उस सेवक के स्वभाव को जान लिया, तो वहां से मुझे स्वतंत्र कर दिया गया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो मेरी मुश्किल पहले क्या कि मैं तो खुद ही अपने शरीर से लड़ता हुआ, अपनी गरीबी से, अपने अशिक्षा से, अपने परिवार से लड़ के आगे बढ़ रहा था। एक लड़ाई मेरी वहां थी जिससे मैं अभी प्रभु आगे आगे जाके तोड़ रहा था। दूसरी लड़ाई ये थी कि मैं एक हिंदू परिवार से आ रहा था और मैं विश्वास में जा रहा था। दूसरी लड़ाई ये हो गई, एक गरीब का बच्चा वो पहले से लड़ते हुए आ रहा है अमीर बनने के लिए। उसके बाद वो अशिक्षित है, तो वो शिक्षित लोगों के पास जाने के लिए लड़ रहा है, क्योंकि एक गरीब आदमी को कोई काम देना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को बैंक लोन भी नहीं देता है। बैंक लोन उसको देता है जिसके पास क्रेडेंशियल है, बैंक के भाषा में बात करें तो उसके पास मॉर्गेज करने के लिए कुछ है। लोग कहता जरूर है कि इतनी सारी सरकारी नियमें आती हैं। मेरी ब्रांच मैनेजर है, मैं बात करता हूँ सीसी करना है तो ये चाहिए, स्टॉक चाहिए, ऐसे चाहिए तो वो चाहिए, स्टॉक चाहिए, कोई गरीब की मदद नहीं करता। उसके बाद आता है शिक्षा, तो मैं ठीक से शिक्षित भी नहीं हूं। आपके पास दो चीज है तरक्की करने के लिए, या तो आप बहुत अमीर परिवार से आते हैं तो धन आपको तरक्की के मार्ग पे लेके जा सकता है, या फिर अपने आप को आप इतना शिक्षित कर लें कि आपके शिक्षा की वजह से आज हमारे गांव के देहात के बच्चे हैं जो गूगल में 50 लाख 60 लाख के पैकेज पे चले जाते हैं। वो क्या है? शिक्षा है। एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा का बेड़ा जो बाउंड्री है वो तोड़ दिया जाता है। वो कैसे तोड़ा जाता है? शिक्षा के माध्यम से वो IAS बनता है, IPS बनता है। अब मेरे जीवन की परिस्थिति ये क्या थी कि मैं एक गरीब परिवार से और शिक्षित भी नहीं, और लड़ता हुआ जब मैं यहां पहुंचा तो ऊपर से मुझे एक सेवकाई दिया गया, और वैसा सेवकाई कि जिसमें सारे लोग
एक बचपन से हम लोग कहावत सुनते थे कि एक तो करेला अपने तीत ऊपर से नीम का पानी, एक तो हम खुद ही डूब रहे हैं, पूरा टीम हमको वैसा ही मिला। खैर, एक चीज था जो बहुत जबरदस्त था जो मुझे इस टीम के द्वारा मिला। पूछना नहीं चाहिएगा क्या? हमारे टीम की जो अगुआ हैं वो चाहे जितने भी गांव से आती हों, जितने भी गरीब परिवार से हों, चाहे जैसी भी हैं, उनके आगे आगे पिता ईश्वर चलते थे। हालेलुया। उनके आगे आगे पिता ईश्वर चलते थे। और वो बचपन से जब मैंने देखा उनको, तो वो बिना पिता से पूछे कभी भी कुछ भी नहीं करती थी। इसलिए उनके जीवन का और इस सेवकाई का जितना बाउंड्री था, जितना बाड़ा था, वो प्रभु आगे तोड़ते हुए जा रहा था। हालेलुया। वो तोड़ते हुए जा रहा था। जो आज वचन में हम लोगों को कहा गया है ना, जो भी नए लोग हैं मैं उनको बताऊं कि आज का जो वचन है, उनके मीका 2:13, उनके आगे आगे बाड़े तोड़ने वाला गया, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं। मैं बाड़े को क्यों तोड़ रहा हूं? क्योंकि मेरे आगे आगे मैं अपने बाउंड्री को, मैं अपने जीवन के रुकावट को, मैं अपने जीवन की परेशानी को, मैं अपने जीवन की तमाम कठिनाई को कैसे तोड़ रहा हूं? वो इसलिए तोड़ रहा हूं कि मेरे आगे आगे प्रभु चल के पहले उसे तोड़ रहा है। वो तोड़ रहा है तो मुझे बहुत आसानी से आगे बढ़ जाना होता है। तो इस टीम में जो कुछ नहीं था, लेकिन इस टीम से जो मुझे चीज मिला वो मेरी अगुआ मिली। और अगुआ के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसके लिए मैं कायल हूं, आज भी हूं, कि उनके आगे आगे उनका परमेश्वर चलता था और उनके जीवन की सारी परिस्थितियों को तोड़ देता। हालेलुया। वो तोड़ता था। और उनसे मैंने सीखा कि जीवन में यही एक चीज अगर पकड़ ले आदमी, तो उसके जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होगा। क्यों? कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो इसलिए कि यीशु हमारा चरवाहा है, यहोवा हमारा चरवाहा है, ईश्वर। क्योंकि ये वचन मुझे हमेशा छूता है। जब मैं नया नया विश्वास में आया था और घर पे मैं लोगों को नहीं बताया था, ये 99-2000 की मैं बात बता रहा हूँ, तो मैंने सोचा घर वाले को कैसे कोटेशन बताया जाए बाइबल का या किसी भी चीज का। तो भजन संगीता जहां से मुझे ज्ञात हुआ था, तो भजन संगीता में जो जो लाइन लिखा हुआ था, मैं एक बार बताऊं कि मैंने अपने घर के पोस्टर पे क्या लगाया था। मैं बताता हूं आज आपको। ये जो वचन है भजन संगीता 21, जो लोग दूसरे बाइबल से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं, स्तोत्र ग्रंथ स्तोत्र ग्रंथ 23, और उसमें लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और उस लाइन को मैंने कहाँ कहाँ हेर फेर करके कैसे अपने घर में चिपकाया था, मैं आज बताता हूँ। लिखते हैं यहाँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब मैं एक गैर विश्वासी परिवार से, मुझे घर में ये पोस्टर लगाना था, तो मैंने लिखा कि ईश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चौराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी लाता है। मतलब जहां जहां यहोवा शब्द का इसमें प्रयोग किया गया था, वहां मैंने ईश्वर शब्द का प्रयोग कर दिया और मैंने घर में डाल दिया। तो ये वचन चूंकि बचपन से मुझे बहुत प्यारा लगता था, चूंकि मैं खुद ही गरीब परिवार से था, जैसा मैं आज बता रहा हूं आपको। अभी भी लगता है गरीब ही हूं, है ना, लेकिन अब वो जो लगता है कि नहीं, अब मैं युवराज हो गया हूं, चूंकि प्रभु का मैं बेटा हूं, तो जो भी स्थिति है प्रभु मुझे निकाल के जाएगा, क्योंकि वो मेरे आगे आगे बाड़े को तोड़ता हुआ जा रहा। तो मैंने इस टीम से और अपनी अगुआ से ये सीखा था, जिसको आपको भी सीखना चाहिए। बाइबल की बहुत गहन अध्ययन अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी हम लोग बाइबल में एकदम नवजात शिशु हैं। सेवक के नाम पे एकदम छोटा सा सेवक भी नहीं अभी हम लोग। सेवक कहना भी अभी हम अपने आप को पसंद नहीं करते, क्योंकि बाइबल एक अथाह सागर है, जहाँ फादर अनिल देव जी जैसे लोग सेवक बैठे हों, जहाँ इतने बड़े बड़े सेवक बैठे हों जो 85 साल 80 साल का अनुभव प्राप्त है और इतने गहन पवित्र आत्मा से भरे हुए हों, वहाँ अपने आप को सेवक कहना मुझे सेवक का तौहीनी जैसा लगता है। तो मैं अपने आप को सेवक की गिनती में भी नहीं लाता हूँ, लेकिन चूंकि जीवन का अनुभव है जो प्रभु साझा करने के लिए कहता है, तो वो मैं आके कर देता हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य।
तो मैंने जो इस टीम से सीखा कि कैसे प्रभु आगे आगे चलता है और वो पहले बाड़े को तोड़ता है, पहले वो बाउंड्री को तोड़ता है, पहले आपके जीवन के रुकावट को तोड़ता है। मैं बताऊं दोस्त, अगर वो नहीं तोड़ेगा तो आपसे और मुझसे जीवन में कभी भी अपने जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। कभी भी हम सब के जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। अगर वो तोड़ता है, अगर वो तोड़ देता है तो आप आसानी से होके चले जाइएगा। आपके जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति है, अब चलते हैं बाइबल में, जो भी परिस्थिति है, जैसे प्रभु कहता है इशाया 33-43 का 2, जो मैं चाहूंगा रोहित भाई पढ़ेंगे। ईसाया 43 का 2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। उसी का 13 मैं ही परमेश्वर हूँ, और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब मुझे कौन रोक सकेगा। अब देखिए प्रभु क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर आप उनको आगे आगे चलने देंगे तो आप नदी में भी जाएंगे ना, तो उसकी जलधारा है, उसका पानी आपको डुबा नहीं सकता, आप निकल जाएंगे। और कहते हैं ना कि किसी काम को अगर मैं करना चाहूं, मैं, ईश्वर जब ये लाइन बोलता है ना तो बहुत आनंद आता है, वो दिखाता है, उस पर ये सूट भी करता है एक्चुअली। मैं जो हूं सो हूं, आई एम ए गॉड, मैं ईश्वर हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे कौन रोक। एक्चुअली ये जितने लाइन है ना, जो कॉन्फिडेंस और स्वाभिमान दिखाता है, ये ईश्वर के ऊपर ही सूट करता है, हम सब पे सूट नहीं करता है। तो वो प्रभु अगर कहता है, आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता है कि बाबू मुझे अपने आगे चलने दो, खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करो। जब तक आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे, मैं बोलूं कि आप हारते रहोगे। और जब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने दोगे तो आप गोलियत को भी एक गुलेल से मार दोगे। जब प्रभु आपके जीवन के बाड़े को तोड़ता है तो यशायाह 45 के 2 में कहते हैं, जो रोहित भाई पढ़ेंगे आप। यशायाह 45 का 2। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि अगर मैं आगे चलूंगा ना, तो कितना भी मजबूत हो, पीतल का प्रॉब्लम हो, बाड़ा हो, लोहे का हो, कुछ भी हो, मैं तोड़ दूंगा। आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रभु आज ये वचन दे रहा है? आज प्रभु इस पुलपिट के माध्यम से, मेरे शरीर के माध्यम से यह आह्वान करता है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता है, या ईश्वर ऑर्डर भी दे सकता है कि आप अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना बंद कर दीजिए। क्योंकि वो कह रहा है कि मैं आपके आगे आगे चलूंगा और आपके सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका अगुआ हूं, मैं आपका चरवाहा हूं। जैसा कि कल भाई रोहित बता रहे थे कि अगर आप उनके चारागार में रहते हैं, चारागार समझते हैं ना, जहां हम मवेशी को रखते हैं, तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एक जानवर को कहां शुद्ध जल मिलेगा, ये चरवाहा जानता है। एक जानवर को कहां किस समय भोजन देना है, ये भी वो जानता है। सब कुछ उसके बारे में वही सोचता है। अगर आपके इर्द गिर्द गाय, भैंस, बैल, बकरी, या यहाँ के परिवेश में मैं देखता हूं सब घर में मुर्गा पाल के रखता है, देसीला मुर्गा। तो कुछ घरों में बत्तख भी रखते हैं लोग। तो मेरे यहाँ एक महिला है, बहुत प्रबल महिला है, वो कुछ समय बत्तख पाली हुई थी, और संध्या में काम करते करते कभी कभी अपने पति को भी फोन करती थी, उसके लिए भात बना दीजिएगा। एक दिन जब मेरे कान में ये बात पड़ा, मैंने कहा
किसके लिए चावल बनवा रही हैं? तो भैया वो बत्तख का खाना देना। ये दर्शाता है कि जो चीज नाश हो सकता है, जिसका निर्माण आपने नहीं किया है, बत्तख का निर्माण आपने नहीं किया है, महज 10 रुपया या 15 रुपया या 25 रुपया में छोटा सा चूजा खरीद के आप लाए होंगे, उसका आप इतना ध्यान रख सकते हैं। तो हम सब का निर्माण तो उसने खुद किया है, वो भी अपने स्वरूप में किया है। हालेलुया। हालेलुया। परेशानी तब है कि जब हम उसको मानना बंद कर देते हैं, उसको जानना बंद कर देते हैं। इसीलिए मैंने अपने बाइबल डायरी के पहले पृष्ठ पे ये लिखा था कि ये सत्य है कि ईश्वर है, सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन आम जीवन में ऐसे व्यवहार करते हैं कि वो कहीं नहीं है। बोलना बड़ा आसान है कि ईश्वर है, करना बड़ा आसान है कि ईश्वर है, लेकिन उसको मानना बड़ा कठिन है। मैं कल संध्या को अपनी अगुआ के साथ टहल रहा था, क्योंकि भाई रोहित प्रचार कर रहे थे तो मैं सामने नहीं आना चाहता हूं, बच्चे लोग भावुक हो जाते हैं या फिर वो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं और मेरी अगुआ हट गए थे सामने से हम लोग, और हम लोग टहल रहे थे। मैं और मेरी अगुआ से हम लोग बात कर रहे थे कि सच में ईश्वर के भरोसे जीना क्या होता है। कोई हम लोगों से आके पूछ ले। बैंक कोई बैलेंस नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अभी बिजनेस भी प्रभु कुछ दिनों से बंद करके रखे हुआ है। कल क्या होगा नहीं पता है, न मेरा न में सिस्टर। मैं बताऊं कि हम लोग की सेवकाई बहुत छोटी सी है, लेकिन हम जब चाय भी पीते हैं ना दोस्त, तो 30 या 35 या 40 कप चाय पीते हैं, उसका भी खर्च कल कैसे चलेगा ये हमको ना मेरी अगुआ को पता होता। अगर कुछ नहीं बना सारे बच्चों के लिए, चावल चोखा दाल चोखा भी बना ना, तो वो भी 400-500 रुपया का आता। लेकिन कल कहां से आएगा इसका ज्ञान नहीं है हम लोगों को। लेकिन बहुत आराम से मैं भी सो जाता हूं और मेरी अगुआ भी सो जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने कहा है कि गुप्त में गाढ़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा, जिसने कहा है कि राज मैं तेरे आगे चलूंगा और जो भी बाड़े हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसे मैं तोड़ देता हूं। और इस बात को बहुत गंभीरता से जब अगुआ आई जीवन में, तो पहले जानता था, लेकिन इतनी गंभीरता से मैंने उनके जीवन को देखा और सीखा और उसको धारण किया, और उसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रभु कह रहे हैं कि आप लोग भी इन चीजों को समझें कि प्रभु बहुत दयालु है। आप उसको अपना चरवाहा बनने दें, आप उसको अपने आगे आगे जाने दें। जब वो आगे आगे जाता है ना दोस्त, तो समुद्र भी 2 भाग में बढ़ जाता है। जब वो आगे आगे जाता है ना दोस्त, तो आप मर भी जाएंगे तो मर नहीं सकते हैं, पुनः जीवित हो जाएंगे, क्योंकि वो आगे आगे चलता है। जब वो आगे आगे चलता है ना, तो खेत का मालिक को भी आपसे प्यार हो जाता है। मैं जाता हूं वहां, एक महिला थी जिनके पति सैनिक थे और मर गए थे। नाम आप ही लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाइबल की कहानी है। और किसी खेत में जाती हैं, जब खेत के सारे मजदूर वहां से चले जाते हैं, तो वो बिनती हैं, वहां से बुनती हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को बुनती हैं अपनी सास के साथ। और कुछ दिनों तक बुनती रहती हैं। खेत का मालिक एक बार जाता है, तो उसको वो महिला अच्छी लगती है और उनसे प्यार हो जाता है। तो जान के अपने मजदूर को वो कहता है कि कुछ छोड़ देना, ताकि वो आके बुन ले। और कुछ दिनों के बाद उनकी उनसे शादी हो जाती है। जब प्रभु आगे चलता है तो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो नित्य प्रबंध करता है। आज हमारे यहाँ एक हमारे बहुत फैमिलियर थे, डॉक्टर थे, वो आए हुए थे और बोले कि राज मैं यहां से कितनी बार गुजरा हूं, ये जमीन कभी दिखा नहीं मुझे। मैं तो अक्सर इधर से गुजरता रहा, लेकिन ये जमीन यहां था। मैंने कहा यहीं था। अगर ये था नहीं तो आया कहां से? मैंने कहा प्रभु ये मेरे लिए रख के रखा था शहर के बीचों बीच, इसीलिए और किसी को दिखता नहीं था ये। क्योंकि प्रभु को मेरे लिए नहीं रखना था, प्रभु को ये अपने लिए रखना था, इसलिए वो किसी को दिखने ही नहीं देता था। क्योंकि वो जानता था कि आराधनालय कहां बनना है और प्रभु के राज्य का विस्तार कहां से होगा। मैं आपको बताऊं
कि जब मैं यहाँ आया था तो हम लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और यहाँ दुनिया के वो तमाम काम किए जाते हैं जिसे बाइबल अलाउ नहीं करता, वही काम यहाँ इस जमीन पे किए जा रहे थे। तो जितनी बड़ी दुख उतनी बड़ी महिमा। जो जितना ज्यादा करप्ट होता है वो उतना ज्यादा प्रभु का महिमा करता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि आज आपके जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां हैं वो आप जानते हैं और आपके पिता जानते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं आज से आपके आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा। और आगे उत्पत्ति 22 का 17 भी जो पढ़ने के लिए मैं भाई रोहित को बोलूंगा। उत्पत्ति 22 का 17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप मुझे अपने आगे आगे चलने देंगे ना तो निश्चित आप आशीषित होंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आप हिस्ट्री देख लो, किसी को भी आप देख लो जिसके जीवन में सचमुच प्रभु है ना, वो अलग से दिखता है। आज एक बच्ची मेरे पास आई थी, मैंने कहा बेटा तुम्हारा चेहरा ना चमक रहा है। तो बोली भैया धीरे धीरे पाप से अलग हो रहा है। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा ठीक बोली है कि जहां रोशनी आती है ना वहां अंधेरा अपने आप समाप्त हुई। एक दूसरी बच्ची भी आई थी जिसको मैंने आज कहा कि तुम्हारा चेहरे पे रोशनी दिख रही है, चमक दिख रही है। तो उसकी माँ भी साथ में आई थी और बोले कि हाँ राज, मैंने भी इसको बोला कि तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? तो आजकल प्रभु उसके आगे आगे चल रहा है। जब प्रभु आगे आगे चलता है ना तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आप चिंता मुक्त होते हैं, आप अपना बोझ उस पर डाल देते हैं। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो मेला जाते हैं। मेला तो समझते ही हो ना? अच्छा, यहां लोग जतरा कहता है उसको, जतरा तो समझते हैं ना? जतरा ही बोलते हैं ना भाई, यहां जतरा। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक सहयोगी ट्रस्टी हैं, फोन की थी, भाई रात में जतरा है, प्रबंध करने के लिए दिया गया है, मुझे व्यवस्था दिया गया है, प्रार्थना कीजिएगा प्रभु मेरी मदद करे। मैंने कहा ठीक है दीदी, जतरा आप कीजिए, कोई खतरा नहीं होगा। मैंने बोला उनसे प्रभु आपकी मदद करेगा। तो जतरा मेला में जब हम लोग जाते हैं, या और रिफाइन करें हम लोग एग्जीबिशन में जब हम लोग जाते हैं, प्रदर्शनी में जब हम लोग जाते हैं, तो हमारे बच्चे आगे आगे चलते हैं या हमारे साथ साथ चलते हैं। क्यों? तो उनको पता रहता है कि कोई साथ में जा रहा है। और आपको याद होगा ना कि वो ऐसी उंगली ना, ऐसे वाला ये एक उंगली हमारे बच्चे ना ऐसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका तो नन्ना नन्ना सा हाथ होता है ना, पूरी सारा हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। तो हम लोग बचपन में एक छोटा सा एक उंगली दे देते हैं। और आपको याद होगा कि वो बच्चे, आज भी मेरी बेटी है, तो अब तो नहीं, अब तो बहुत मेरे साइज की हो गई है वो, तो वो ना उंगली पकड़ लेती थी। और मैं उसका बहुत सारा तस्वीर रखा हूँ, और वो उंगली पकड़ के वो टुक 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 बच्चे लोग चलते हैं ना, वो निश्चिंत इसीलिए रहती है। और जब भी आप देखेंगे मेला वेला में ना, तो आप थोड़ा सा आगे रहेंगे, बच्चा आपका पीछे रहता है, क्योंकि उसका ना पाँव ना एकदम नन्हा नन्हा छोटा छोटा होता है, और आपके पाँव ना बड़े होते हैं। तो आप एक कदम लीजिएगा तो उसको 3 कदम लेना पड़ता है, तो हमेशा वो पीछे रहता है। लेकिन वो निश्चिंत रहता है, वो इधर देखेगा चाट के दुकान पे, इधर काउंटर के दुकान पे, इधर गोलगप्पा, वो मेला में जो वो बंदूक से जो हम लोग गुब्बारा फोड़ते थे, है ना, बहुतों का निशाना आज तक नहीं लगा गुब्बारा, लेकिन सामने ही रहता था। तो वो लोग, वो निश्चिंत बच्चा क्यों रहता है? क्योंकि उसके आगे आगे कौन चलता है? उसके बड़े लोग। वो निश्चिंत, एकदम निर्भीक क्यों चलता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे आगे कोई चल रहा है, मैं खो नहीं सकता हूं, मैं उसका उंगली पकड़ के रखा हूं। तो प्रभु आज आप लोग कह रहे हैं कि मेरा उंगली थाम लो। आप लोग इतने बड़े नहीं हो गए दोस्त कि आप अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। इतने बड़े तो यीशु भी नहीं थे। हालेलुया।
हालेलुया। इतने बड़े तो यीशु भी नहीं थे कि वो अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। तभी तो जाके बिलखते थे, चीखते थे, रोते थे कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला हमसे टाल दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। उनके भी आगे आगे कौन चलता था? ईश्वर चलता था। प्रभु आज कह रहे हैं कि आप आगे आगे चलिए, वो अब मैं आगे आगे चलूंगा, आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को समाप्त कर दूंगा। बस एक बार यकीन तो कीजिए, एक बार मुझे काम तो करने दीजिए। मेरे एक सहयोगी हैं जो मेरा कारोबार देखते हैं। कुछ दिन पहले उनके पुत्र को एजुकेशन लोन कराना था, कहीं कहीं काम कर रहे थे। दादा दादा जी सर, सब ठीक। मैं कभी छेड़ता हूं, केमोन भालो। उनका सारा का सारा दिमाग था कि स्वाभाविक है, हम भी जब होंगे तो ऐसा ही होगा। सारा का सारा दिमाग था कि ये लोन कैसे सैंक्शन हो, चूंकि बेटे का टाइमली फीस दिया जाए। और जिस वो स्टेट से हैं, शायद वहाँ मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि एजुकेशन लोन होगा जिस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वो उनका पूरा दिमाग वहाँ रहता था और मैं देखता था कि वो काम करते थे, लेकिन वो जैसे वो पुराने थे, जैसे मैं उनको जानता हूँ कि काम के प्रति जो फोकस है वो उनका ईमान, शायद वो यहाँ है, हाँ है शायद हैं वो, क्योंकि सामने रोशनी में दिखता नहीं। तो वो मैं देखता था कि जैसा उनका स्वभाव है, जैसा उनका कार्य शैली है, जो क्षमता है, जिसके कारण मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो उनका शून्य में चला गया था। क्यों? तो मैंने बाद में अपनी अगुआ से कहा कि वो अपने बाड़े को खुद तोड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर रहे हैं, जबकि वो विश्वास में हैं और उन्होंने प्रार्थना करी थी और हम लोगों से वचन लिया था। तो वचन में आया था हबक्कूक 2:3। मैं रोहित भाई से बोलूंगा पढ़ें। मैं बहुत समय ले लिया ना आप लोगों का, वचन समाप्त कर दिया जाए क्या? जो लोग नए लोग जुड़े हैं, मैं उनको बताऊं कि आज जिस वचन पे प्रभु हमारे माध्यम से चर्चा कर रहा है वो वचन हमें मिलता है मीका 2:13। उसमें लिखते हैं कि उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं, क्योंकि उनका राजा उनके आगे आगे अर्थात यहोवा उनका सरदार होगा। इस वचन पे हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। रोहित भाई हबक्कूक 2:3 पढ़ेंगे आप। हबक्कूक 2:3। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। यहाँ तक ये वचन दादा को दिया गया था कि इसमें विलंब भी होगा तब भी इसकी प्रतीक्षा करना। अगर ये वचन बहुत सारे लोगों को भी आता होगा, मेरे ख्याल से हमारे जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी आता होगा, और आप जितने दर्शक गण हैं इसमें जो हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं लोग, आप लोग को भी कई बार ये वचन मिला होगा हमारे सेवकाई से कि इस दर्शन की बातें नियत समय पे पूरी होने वाली है, इसमें चाहे विलंब भी हो तब भी इसकी प्रतीक्षा करना। प्रभु बहुत अच्छे से कहता है इस वचन में कि विलंब भी हो तब भी वेट करना, मैं आऊंगा, इंतजार करना, है ना। मैं अपने बच्चों को छेड़ता रहता हूं कि जब साथ ना दे कोई तो आवाज हमें देना, आसमां में भी होंगे तो लौट के आएंगे। मैं आऊंगा, मैं आपका साथ दूंगा। मैं इस वचन में प्रभु कह रहे थे कि थोड़े से समय लग सकता है लेकिन ये काम आपका होगा। लेकिन शैतान क्या करता है ना कि उसी वक्त हमारे दिमाग से उस वचन को हटा देता है। शैतान करता क्या है कि जैसे आज प्रभु बोला ना कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा। जब हम प्रॉब्लम में होते, एक दिन मैं रोहित भाई को और अपने बच्चों को संबोधित कर रहा था तो मैं बता रहा था कि वचन पढ़ना क्यों जरूरी है, कि जब आप किसी परिस्थिति में रहें तो उस परिस्थिति से जुड़ा हुआ हर वचन बाइबल में है। लेकिन शैतान क्या करता है कि जब आप उस परिस्थिति में हैं तो भूल जाते हैं, उस परिस्थिति में भूल जाते हैं। और मैं जब बाकी चूंकि मैं और भी धर्म में रहा हूं, मैं खुद ही बता रहा हूं कि मैं हिंदू धर्म से आता हूं और
मेरे परिवार के मम्मी पापा भाई बहन भाई भाभी और मेरे बच्चे, बाकी लोग तो अभी वही हैं। तो मुझे इस ज्ञान है इस बात का कि बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको एक बता के जा रहा हूँ। मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जब किसी और धर्म में जाते हैं, मैं अपने पुराने धर्म की बात करूँ तो जब कोई डर लगता था बच्चे को, जैसे एक दिन मैं ही भूत देख लिया था और मुझे पता नहीं था कि मैं सेवक हूँ। वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं 5 मिनट और लेता हूँ आपका। तो वो मैं एक बार अपने गांव में, मैं चूंकि गांव में रहा नहीं हूँ और गांव के बगल से मैं जा रहा था, तो वहाँ हम लोग लुंगी पहनते हैं। लुंगी पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता है, पता ही होगा, इंडिया से ही हैं आप लोग। तो मैं गांव में कुछ दिन के लिए था, तो लुंगी और टी शर्ट पहन के, एक रास्ता ऐसे था जहाँ से जा सकते थे, एक पगडंडी था जिसमें शॉर्टकट जाते थे। हम उधर से आते थे तो आ रहे थे शॉर्टकट रास्ते से, तो बीच में खेत था और उसमें बांस लगा हुआ था, जिसको हम लोग अपने भाषा में बांसवारी बोलते हैं, जहाँ बांस का समूह है। तो मैं रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे आ रहा था और 8, साढ़े 8, 9 बजे जब मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा था, तो बांस चूंकि बहुत लचीला चीज़ होता है, तो मुझे सरसराहट सुनाई दी बांस का और मुझे लगा कि बांस के ऊपर से कोई पत्ता तोड़ रहा है। मैंने अपने लैंग्वेज में पूछा के बा, उधर से मुझे अपने ही लैंग्वेज में आवाज सुनाई दिया, हम बनी बउआ ठीक बा, और सब ठीक बानू। हम सोचे कोई होगा जानने पहचानने वाला मजदूर भाई जो जानता होगा। अब जब मैं 4 कदम आगे गया तो मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि रात के 9:30, 10 बजे आदमी तो बांस पे नहीं चढ़ के पत्ता तोड़ेगा। अब भैया मेरा जो लुंगी था वो नीचे के बदला में ऊपर फोल्ड हुआ और मैं जितनी तेजी से मैं भागा, और उस समय हिंदू धर्म का जितना श्लोक याद था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, चाहे वो देवी मैया का जो भी श्लोक हम लोग बचपन में सीखे थे, वो बोलते हुए मुझे लगा कि कोई आदमी रॉकेट लगा दिया हो पीछे, और मैं वो क्रॉस कर गया, है ना। मुझे याद है कि एक दिन मेरी बेटी का स्कूल से वो आया था कि ब्लड रिपोर्ट लेना है। नहीं ये वो क्या बोले वो, हाँ ब्लड आपका क्या है, पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप लेना है। तो बेटी मैंने कहा चलो बेटा ब्लड ग्रुप टेस्ट करा के आते हैं। तो मैं जब काउंटर पे गया यहाँ लैब में काउंटर पे गया तो मैं उसको पैसा दे रहा था। मुझे जानता था, बोला भैया पहले खून तो दे दीजिए। मैंने कहा क्यों, तो जाइए लेके उसको। मैं समझा नहीं कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। उन्नति बोली पापा दर्द तो होता होगा। मैंने कहा चींटी काटने भर दर्द होगा, ले लो। तो बोली नहीं पापा नहीं लेंगे। तो मुझे भी अपना खून देना पड़ा वहाँ, क्योंकि उन्नति को अगर मैं मेरी बेटी है, मैं उसको कुछ करके दिखाऊं तो उसको हिम्मत होता है, पापा कर लिया ना मैं भी कर लूंगी। आज वो बोल रहे थे कि पापा मुझे भी लाइव आना है। मैंने कहा क्या करोगे, तो वचन तो नहीं सुनाएंगे लेकिन गाना गा लेंगे। कृति दी भी गाती है आजकल, उसको लगता है कि कृति दी से बेहतर हम गा सकते हैं, है ना। भूषण उषण को लगता है कि हम दे लेंगे, मतलब निकाल देंगे, ये लोग को हम क्रॉस करेंगे। लेकिन पापा वो प्रार्थना और वचन आपके वाला अभी टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है बुलाते हैं बेटा तुमको, हम देते हैं लाइव। क्योंकि आजकल बच्चों लोगों के लिए लाइव पे आना, लाइक होना, सब्सक्रिप्शन बढ़ना, ये सब बहुत आजकल के छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं किस विषय पे बता रहा था कि दूसरे धर्म में जो मुझे बाकी के अपने मंत्र याद आने लगे विकट समय पे, और जब उन्नति जब मेरे साथ वहां गई तो मैंने भी यही उसको शिक्षा देने की कोशिश की थी कि जैसे मैं सिखाता हूं कि जब आप अंगड़ाई भी लेते हो तो हालेलुया ऐसे करो, यूज टू हो जाओ प्रभु में। कई बार हमको छींक आता है, यौन आता है, हालेलुया जय यीशु जय यीशु, ये हैबिट होनी चाहिए। क्योंकि आप निरंतर ईश्वर को अपने अंदर रखे, ये मैंने किसी और धर्म से सीखा। और जब उन्नति की खून देने की बारी आई तो वो अपना सर मेरे गोद में करके हालेलुया 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 हालेलुया, पापा हो गया बेटा। उसको पता ही नहीं हुआ कि कब उसके हाथ से ब्लड निकाल लिया गया। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आप विकट परिस्थिति में हैं और आपको ये ज्ञान है कि प्रभु आपके आगे आगे चल रहा है, तो मैं लिख के दे सकता हूं दोस्त कि आपको डर नहीं लगेगा।
लग ही नहीं सकता है डर, क्योंकि आपको पता है कि आपके आगे आगे सर्वशक्तिमान चल रहा है। जैसे यीशु क्रूसित हो रहे थे, उनको दर्द हो रहा था, डर नहीं लग रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को डर नहीं लग रहा था, दर्द हो रहा था। वो दर्द इसलिए हो रहा था कि वो शरीर में थे, उनके शरीर को कष्ट हो रहा था, शारीरिक पीड़ा हो रही थी। उनको डर नहीं लग रहा था कि मर के मेरा क्या होगा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं मर के भी जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया, वो जानते थे। और उन्होंने कितनी बार इस बात की चर्चा की थी कि इस मंदिर को गिरा दो और 3 दिन के बाद मैं पुनः इसे खड़ा कर दूंगा, है ना। तो वो जानते थे कि पिता मेरे आगे आगे चलता था। लेकिन जब मेरे जो सहयोगी भाई हैं, उनके बेटे की लोन की बात आ रही थी, तो उनके दिमाग से ये हट गया था कि पिता उनके आगे आगे चल रहा है, उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा, एक नियत समय पे हो जाएगा। इसलिए उनके दिमाग में 24 घंटा वो बैंक दिख रहा था। ईश्वर को धन्यवाद कि उनका काम हुआ। लेकिन मैं आज यहां इसलिए बता रहा हूं कि ये वचन हम सबको मिला है कि मैं बेड़े को तोड़ूंगा। प्रभु आपके जीवन की सारी परिस्थितियों को आज तोड़ने जा रहा है। चाहे आपके जीवन की जितनी भी बड़ी परिस्थितियां हैं, उस पे प्रभु का नियंत्रण है, प्रभु का विजय प्राप्त है। इस बात को आपको समझना होगा। और उत्पत्ति 22 का 17 भी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, कि उसमें आप निरंतर विकसित होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एक वचन मैं और रोहित भाई को पढ़ के समाप्त कराऊंगा इस बात को। निर्गमन 33 का 13, 14 और 18 और 19। जो लोग नए जुड़े हैं, मैं उनके लिए फिर से ये बताऊं कि आज जिस वचन पे हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, वो हमें मिलता है मीका 2 का 13, जिसमें लिखा है कि उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़े रहेंगे और फाटकों से होकर निकले जा रहे होंगे। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ होगा। अभी रोहित भाई को मैंने बोला निर्गमन 33, 13 और 14 और 18 और 19। निर्गमन 33, 13 और 14। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 18-19। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। यहां तक। अभी इस वचन में 2 बातें कह के मैं समाप्त करूंगा, और मैं बताऊं कि आखिरी प्रार्थना में भी हम लोग जाएंगे। जो भी निवेदन आया है चैट के माध्यम से या जैसे भी, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना में हमारा सहयोग दें और थोड़ा इंतजार कर लें। अब इस वचन में प्रभु क्या कह रहे हैं। मूसा अपने लोगों के साथ कहीं खड़ा था, इस्राएल से निकाल के ले आया था। और जैसा कि आज हम लोग मीका 2 का 13 पढ़े थे कि प्रभु हमारे आगे आगे चलता है, बाड़े को तोड़ता है। इसका अनुभव मूसा को था। उसको इतना अनुभव था कि उसको ये प्राप्त था कि मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है प्रभु। इसीलिए एक सहायक लेके वो वहां, जब शुरू में ही वो इस्राएल गया ना, तो एक सहायक लिया था। सहायक का नाम याद है ना आप लोग को? क्या? हारून। वो समझता था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, हारून को साथ में दे दे। प्रभु बोला कि देखो, मैंने तुझे चुना है, मैं जानता हूं कि तुम में क्या कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी वो इतना जिद किया था, ठीक है लेके जाओ हारून। कई बार वचन सुनाना रहता है ज्योतिष भाई का, बोलते हैं अकेले जाएं, ले जाओ इन लोगों को भी। हम लोग जानते हैं कि भैया मूसा तो तुम ही हो, ले जाओ जितना 4 गो हारून लेके जाना है, 3 गो लेके जाना है, काम तो तुम ही को करना है। और जब इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे तो जो मैं आपको बताऊं कि जहां फिरौन से जब डिस्कशन शुरू हो रहा था और हारून और फिरौन में जब डिस्कस हो रहा था, तो मूसा अचानक से बोला, हारून तुम रुकना, हम बात करते हैं। अचानक से पवित्र आत्मा पकड़ा और मूसा वहां बोल पड़े और फिरौन सुनने लगा मूसा को।
उस समय वो भूल ही गया कि वो तोतलाता भी। क्योंकि जब पवित्र आत्मा पकड़ता है, जैसे हम लोग स्टेज पे आते हैं तब भूल ही जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, और आने से पहले सोचते रहते हैं क्या बोलेंगे आज, ये वचन लिख के दे दी हैं, इसका क्या मतलब है। सिस्टर एस्टर से हम लोग बंद कमरा में पूछते हैं क्या होगा इसका, इसके आगे पीछे का कोई वचन दे दीजिए, कुछ कीजिए। हम लोग सोचते रहते हैं, अचानक कुछ घुसता है और प्रभु काम करा लेता है। तो हारून की स्थिति वही थी। अब वहां से सबको ये लगता है, लेकिन मूसा को ये पता था कि बिना ईश्वर के मेरा जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए वो हर जगह, एक जगह यहां जहां जिस वचन को आज हम लोग निर्गमन 33, 13, 14 और 18, 19 में पढ़ रहे हैं, वो फिर गया, बोला प्रभु अगर आप आगे नहीं चलेंगे तो ये सारा जो लोग है उसको आतंकवादी ही फील हो रहा होगा। कभी लहसुन के लिए झगड़ा करता है ये लोग, कभी प्याज के लिए झगड़ा करता है, कभी मन्ना के लिए झगड़ा करता है। सोचता होगा कहां फंसा दिए प्रभु हम लोग, है ना। अभी तो समुद्र 2 भाग में बांट के लाए थे फिर भी झगड़ा करता है। अभी तो बादल का खंभा दिख रहा है फिर भी झगड़ा करता है। अभी तो थोड़े समय पहले पहाड़ से पानी निकाले थे प्रभु, फिर भी झगड़ा करता है। तो बोला कि प्रभु मेरा तो भेड़ बकरी चरा रहे थे, वही हमसे नहीं चल रहा था, इसको चराने के लिए दे दिए, अब तो चलेगा नहीं, आगे आगे चलो। तो प्रभु वहां ये कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। वैसे ही आज आप मूसा की तरह कहें कि प्रभु आप मेरे आगे आगे चलिए, मेरे जीवन की सारी परिस्थितियों को ठीक कीजिए, तोड़िए। आज आपने वचन के माध्यम से बताया है कि मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, कठिनाई है, परेशानी है, दर्द है, बीमारी है, लाचारी है, गरीबी है, जो भी बातें हैं वो सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं। कौन ठीक कर सकता है? सिर्फ ईश्वर ठीक कर सकता है। ना मैं, ना सिस्टर एस्थर, ना सेवक, कोई भी बड़ा सेवक, हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु चंगाई दे सकता है, प्रभु आशीष दे सकता है, और वही प्रभु आज आपको मीका 2:13 का आशीष दे रहा है। तो आइए इस वचन को हमारे पीछे पीछे दौड़ाइए, बोलिए आप जहां भी हैं। चूंकि प्रभु आज प्रार्थना में हमारी अगुआ को बताया है कि आप लोग जब हमारे साथ प्रार्थना में होते हैं तो आप अपने मुंह को नहीं खोलते। हालेलुया। आप लोग जो भी हमारे साथ प्रार्थना में होते हैं वो मुंह को नहीं खोलते हैं, इसलिए भी कई बार आप आशीष से वंचित हो जाते हैं। तो आप चाहे देश के किसी भी कोना से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, आप जहाँ भी हैं, टीवी के सामने हैं, लैपटॉप के सामने हैं, टैब के सामने हैं, फ़ोन के सामने हैं, मुंह खोलें और इस वचन को दोहराएं। आए मेरे पीछे पीछे बोले, उनके आगे आगे, उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया, बाड़े को तोड़ने वाला गया, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, और फाटक से होकर और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे, उनके आगे आगे, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ होगा, उनका सरदार और अगुआ होगा, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ होगा, उनका सरदार और अगुआ। अब इसको ऐसे बोले, अर्थात यहोवा अर्थात ईश्वर मेरा सरदार और अगुआ होगा, मेरा सरदार और अगुआ होगा। आमीन। आमीन। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे।